अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 की मैथमेटिक्स का टॉपिक अलजबरा। अच्छा जी, क्लास 10 के जो पहले 4 चैप्टर हैं वो बेसिकली अलजबरा से रिलेटेड हैं। जितने भी ये चैप्टर हैं, दो दर्जी मसवातें हो गया, दो दर्जी मसवातों का नज़रिया, तग़य्युरात और जुज़वी कसरें, ये सारे जो हैं ये अलजबरा के बारे में हैं। तो सबसे पहले हमें अलजबरा की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको इन 4 चैप्टरों पे मुकम्मल और कंप्लीट जो है वो ग्रिप हो, ताकि आपका जो है ये आधा कोर्स बनता है अलजबरा का, तो ये तकरीबन आपका कवर होना चाहिए, होना जो है वो लाजमी है। चलें ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अलजबरा है, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि अलजबरा जो है ये किस मैथमेटिशियन ने पेश किया। अच्छा जी, उस मैथमेटिशियन का नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़वारज़मी, और उन्होंने 9th सेंचुरी में जो है ये अलजबरे की एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम है किताब अलजबर, और उसको अरबी ज़बान में उसे कहते हैं अल किताब उल अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अलजबरुल वल मुकाबला। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि ये बेसिकली अलजबरा आया कहाँ से। और उन्होंने ये 820 ईस्वी, ये CE इंग्लिश में ईस्वी को कहते हैं, और ये इराक़ के शहर बगदाद में उन्होंने बैठ के ये अलजबरा के ऊपर बुक लिखी। और किस लाइब्रेरी में बैठ के बुक लिखी, उस लाइब्रेरी का नाम था हाउस ऑफ विज़डम। तो ये इसकी हिस्ट्री है, जो बेसिकली अक्सर स्टूडेंट्स को इसकी हिस्ट्री का पता नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अलजबरा के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अलजबरा है क्या। ये तो थी इसकी तारीख़ और हिस्ट्री, जो आपको आपका जो है इसके बारे में नॉलेज होना लाजमी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है अलजबरा। अलजबरा बेसिकली इन 5 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है: वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट्स, ऑपरेटर्स एंड टर्म्स। तो इनकी उर्दू में मैंने इनकी मीनिंग्स लिख दी हैं ताकि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो। बेसिकली वेरिएबल्स जो होते हैं ये मुतग़य्यर होते हैं, और कांस्टेंट ये मुस्तकिल होते हैं, कोएफिशिएंट अद्दी सर को कहते हैं, ऑपरेटर्स आमिल होते हैं, और टर्म्स जो होते हैं ये हिस्से होते हैं। तो पहले हम जो है वेरिएबल्स को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। वेरिएबल्स क्या चीज़ है जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, वेरिएशंस। ठीक है जी, वेरिएशंस का मतलब होता है तब्दीली। ये लफ्ज़ वेरिएशन से निकला है, वेरिएबल। अच्छा जी, इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। इसकी ना एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे पहली इसकी एग्जांपल तो है एज, जो आपकी उम्र है। आप देखते हैं कि आप बचपन में जो है आपकी कितनी एज होती है, और आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं आपकी एज में डिफरेंस आ रहा है, आपकी एज बढ़ रही है, रोज़ बरोज़ आपकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है, ये उसमें तब्दीली आती जा रही है, वो मुस्तकिल नहीं है। तो दूसरा इसकी मिसाल है कद। बचपन में आपका कद कितना होता है, और जब आप बड़े होते जाते हैं तो आपका कद भी वेरिएट होता जाता है, तब्दील हो जाता है। 2 मिसालें होंगी। तीसरा है मौसम। मौसम आप देखते हैं दिन के टाइम जो है सुबह सवेरे जो है कैसा मौसम होता है, दोपहर को कैसा मौसम होता है, और शाम को, तो मौसम में वेरिएशंस आती रहती हैं। तो ये चीदा कुछ मिसालें थी, सिर्फ आपको इसका बेसिक मकसद समझाने की वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल होते हैं तब्दील होने वाले। बेसिकली जो अलजबरा होता है ना, ये अननाउन वेरिएबल्स को, मैं कुछ बातें यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। अननाउन वेरिएबल, उसकी कीमत को आपने फाउंड आउट करना होता है। पूरे अलजबरा में आप देखेंगे कि वेरिएबल जो होगा वो अननाउन होगा, और उसकी कीमत आपको मालूम करनी होगी। ये हमेशा अननाउन ही रहता है, इसकी कीमत आपको मालूम करनी पड़ती है। तो मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मिसालें दी हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये एक तो हो गया वेरिएबल जो तब्दील होता रहता है। दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होते हैं ये मुस्तकिल होते हैं। मुस्तकिल का मतलब जो चेंज नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ 1 किलोग्राम में
1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम हमारे पास पाकिस्तान में भी 1000 ग्राम होंगे, इंडिया में भी 1000 ग्राम होंगे। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं तो 1 किलो में 1000 ग्राम ही रहेंगे। तो ये मुस्तकिल कीमत है। दूसरा, इसकी एक दिन में जो है वो 24 आवर होते हैं। ठीक है जी। तो ये 24 घंटे जो होते हैं ये भी मुस्तकिल टर्म है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है जी। ये भी एक मुस्तकिल टर्म है। तो ये मुस्तकिल, जिसे अब इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, बेसिकली ये इनके बेसिक कंसेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, तीसरा है कोएफिशिएंट्स। अच्छा, कोएफिशिएंट बताने से पहले वेरिएबल्स की मैं थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स क्या हैं। आप अलजबरा में वेरिएबल जो होते हैं, आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेते हैं। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से लेते हैं आप? ए, बी, सी, आप जो है एक्स, वाई, कंप्लीट जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आप वेरिएबल्स में इनके नेम जो है, कोई सा भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं। दूसरा, आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। आप स्क्वायर शेप भी ले सकते हैं, आप स्टार की शेप भी ले सकते हैं, सर्कल की शेप भी ले सकते हैं, आप मुसल्लस भी ले सकते हैं, मुस्ततील भी ले सकते हैं। कोई सी भी आप शेप जो है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के जो नेम्स होते हैं, वेरिएबल्स नेम, तो आप उनके नाम रख सकते हैं। कौन कौन से? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। दूसरा, आप शेप्स जो होती हैं, ये शेप्स भी आप रख सकते हैं। तो तीसरा जो है, कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं, आप उनको नाम भी दे सकते हैं। लेकिन इस अपनी आसानी के लिए अलजबरा में हम जो है वो मोस्टली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, इसकी और एक और अब मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वेरिएबल होता क्या है, अलजबरा में इसका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले आप देखें, हमारे पास कोई एक खाली सा डब्बा है और यहाँ पर 2 है, +2 = 10 लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें कि क्या चीज़ ऐड करें 2 में कि 10 बन जाए। तो ये हमें अननाउन है। क्या है जी? अननाउन। जो मैंने पहले आपको बताया था कि अलजबरा में एक चीज़ अननाउन होती है। तो ये जो अननाउन है, इसकी कीमत हमें मालूम कैसे होगी? अगर हम 2 को इस साइड पे ले जाएंगे तो 10 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 8। तो ये जो खाली डब्बा है, इसका जवाब क्या आया? 8। तो इस खाली डब्बा को आप x का नाम भी दे सकते हैं, x = 8। ठीक है जी। आप इसको a का नाम भी दे सकते हैं, a = 8। आप इसको b का नाम भी दे सकते हैं, c का नाम भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आए आप दे सकते हैं। आप इसको ऐसे स्टार का नाम भी दे सकते हैं कि स्टार = 8। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी मिसाल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मसावात है, a + b = 8 कर लें। ये आपको मिसालें दे रहा हूँ, बेसिक। अच्छा, a जो है, अब यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं a हमारे पास 6 है, b हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास 8 बन गया। अब फ़र्ज़ करें a जो पड़ा है ये हमारे पास है 5 और ये बन गया 3 और ये फिर भी 8 आया। अब ये है हमारे पास 4 और ये भी 4 है, ये फिर 8 बन गया। ये 7 है, ये 1 है, फिर 8 बन गया। और भी मुख्तलिफ़ कीमतें आ सकती हैं। तो आप देख रहे हैं ये दोनों, ये भी और ये भी चेंज हो रहे हैं, इसकी कीमत चेंज हो रही है, वेरिएशंस आ रही हैं, जबकि इस साइड वाली कीमत चेंज नहीं हो रही, वो 8 ही आ रही है। तो ये होते हैं कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होते। ये बेसिक कंसेप्ट है। और ये जो है, ये दोनों ए है या बी है, ये दोनों क्या हैं जी? ये वेरिएबल्स हैं। तो आपको पता चल गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं।
तो ये तो इसकी बेसिक जो है वो एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास लफ्ज़ है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स कहते हैं अद्दीसर को उर्दू में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मसवात है 2x + 5 = 10। ये 2x + 5y ये एक हमारे पास मसवात है, और यहाँ पर जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट आप तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, कोफिशिएंट जो है ये अद्दीसर जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, ये x वाला मल्टीप्लाई, ये 2 अद्दीसर है, और 5 y के साथ जो मल्टीप्लाई है ये भी अद्दीसर है। तो इन्हें हम अद्दीसर कहते होते हैं। जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उन्हें आप अद्दीसर कहते हैं। ठीक है। दूसरा ये एक और मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास कोई है जी 2a² + 5y² = आप यहाँ पर 6 ले सकते हैं। तो ये a² के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 और ये 5, ये दोनों क्या हैं? ये कोफिशिएंट्स हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है? जो वेरिएबल के साथ जो इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हों, दोबारा सुने, ऐसे इनसे जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उन्हें आप कहते होते हैं कोफिशिएंट्स अद्दीसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ऑपरेटर्स। ये बड़ी अहम जो है चीज़ है। ऑपरेटर बेसिकली होते हैं जी प्लस, माइनस, तकसीम और ज़रब वगैरह। अच्छा जी, ये प्लस है, ये जो प्लस का साइन है ये बेसिकली प्लस हो गया, माइनस हो गया, तकसीम, तो ये हमारे पास एक होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस लिख लेना। दूसरा होता है अल्जब्राइक जो आप कह सकते हैं, अल्जब्राइक एक्सप्रेशंस। अच्छा, यहाँ पर अल्जब्रिक क्या होता है? 2 + 5 = 7। ये अरिथमेटिक है। आप देखें ना, हिंस से हैं 2 + 5 = 7। अगर हम ऐसे करें 2x + 5y = 3। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो प्लस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन, ये बेसिकली ये दोनों जो हैं ऑपरेटर्स हैं। इसमें भी ऑपरेटर्स प्लस वाला यही काम कर रहा है और इसमें भी। दूसरा हमारे पास एक है, हम ये लिख सकते हैं x - y = 7। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 5 - 3 = 2। तो ये जो दरमियान में वेरिएबल के दरमियान में या हिंसों के दरमियान में ये जो नेगेटिव साइन है, ये बेसिकली ऑपरेटर लफ्ज़ ऑपरेशन से निकला है, जो ऑपरेशंस करते हैं। तीसरी जो एग्जांपल है वो है तकसीम की। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x तकसीम डिवीज़न जिसे कहते हैं, ये तकसीम हो गया। आप 6 तकसीम 2 भी लिख सकते हैं, 6/2। तो ये बेसिकली इसका जवाब 3। तो ये जो है x/y, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। जो बात आपको समझानी है वो ये है कि जम्मा वाला ऑपरेटर हो, मनफी वाला ऑपरेटर हो या तकसीम वाला ऑपरेटर हो, ये तीनों ऑपरेटर्स अरिथमेटिक में भी और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी, दोनों में क्या होते हैं? एक जैसा काम करते हैं। और जो ज़रब है बेसिकली जिसे आप मल्टीप्लिकेशंस कहते हैं, वो अरिथमेटिक में भी और अलजेब्राइक जो होता है जिसे आप अलजेब्राइक कहते हैं। अच्छा जी, अरिथमेटिक में आप देखें, ये आप लिखते हैं 2 × 5 = 10। यहाँ पर आप ज़रब लाजमी डालते हैं। अगर आपको ऐसा करना पड़ जाए x
ज़रब y इज़ इक्वल टू 10 लिख दें या कोई लिख दें। आपको यहाँ पर ज़रब डालनी लाजमी होती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में, एक्सप्रेशन में, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको एक्स वाई आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ज़रब डालने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रब डालेंगे तो ये इसकी जो एक खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू 10। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट वाई इज़ इक्वल टू 10। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक में जो है वो तो लाजमी होता है ज़रब का जो है निशान डालना। ठीक है, आप ऐसे 2.5 लिखेंगे तो 2.5 ये अगर ज़रब का निशान डॉट में डालेंगे तो अरिथमेटिक में इसे अक्सर बच्चे 2.5 पढ़ लेंगे। तो अरिथमेटिक में डॉट का मसला बन जाता है, जबकि जो अलजेब्राइक होता है डिफरेंस इसमें ये है कि जो बेसिकली अलजबरा है इसमें प्लस, नेगेटिव और डिवीज़न इनके सेम एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन जब ज़रब जो है उसका एक्सप्रेशन अरिथमेटिक में और है और जवाब दोनों का सेम ही है, लेकिन बेसिकली इसमें ज़रब डालना लाजमी होता है, जबकि इसमें अगर आप ज़रब डालेंगे तो आपकी जो मसावात की शक्ल है उसमें डिस्टर्बिंग आएगी। तो ये इसमें डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। तो आपको समझ आ गई कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे अब मेरे पास एक रकम है 2xy प्लस 5y इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 ज़रब x ज़रब y प्लस 5 ज़रब y इज़ इक्वल 10, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये ज़रब 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 डाल रही हैं, ये खूबसूरती ख़त्म कर रही है अलजेब्रिक इक्वेशंस की। तो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें जो मैथमेटिक मल्टीप्लिकेशन होती है वो इसमें हम नहीं डालते, बस ये इकट्ठा लिख देते हैं। इसका मकसद होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा जी, इसमें आप देखें, आप दोबारा देखें, इसमें ये ऑपरेटर है, ये प्लस क्या है जी, ऑपरेटर है। ये y और x और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ये 2 और 5 ये कोफिशेंट्स हैं और ये 10 जो है ये कांस्टेंट है। तो समझ आ गई जी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है टर्म्स। ये आपने समझना है। हमारे पास है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये 2x है ये एक टर्म है, y दूसरी टर्म है और 10 जो है ये तीसरी टर्म है। तो कितनी टर्म होगी टोटल? हमारे पास 3 टर्म होगी। ठीक है जी, दोबारा समझें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ना x प्लस वाई, यहाँ से आपने समझना है। तो ये x एक टर्म, y दूसरी और 10 तीसरी टर्म है। अगर हम ऐसे लिखें x मनफी y इज इक्वल टू 5, ये x एक टर्म, y दूसरी और 5 तीसरी टर्म है। अच्छा जी, अगर हम ऐसे लिखें x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर जो x डिवाइडेड बाय y है ये बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो है ये एक टर्म है। ठीक है जी, ये आपको बात समझनी होगी कि डिवीज़न हो गया या दूसरा x इन ज़रब अगर आप डालेंगे एक्स वाई इज़ इक्वल टू 7 करें तो ये एक्स वाई जो है ये बेसिकली ये जो है ये एक टर्म है। तो आपको ये बात समझना लाजमी होगा कि जो टर्म्स होती हैं, ये जो टर्म्स होती हैं इसमें प्लस और नेगेटिव ये दो ऑपरेटर जो हैं इनका काम जो है ये अगर दरमियान में आ जाएं तो 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है जी, और अगर तकसीम और ज़रब आ जाएं तो ये बेसिकली एक टर्म होती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको अलजबरा के बारे में बताई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक इक्वेशन है
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से कंक्लूजन निकाल के देते हैं। ये x मुतगैर है जिसे आप वेरिएबल कहते हैं। ये a जो है ये उसका अदिसर है, इंग्लिश में आप इसे कोफिशिएंट कहते हैं। ये b x का अदिसर है। ये c जो है ये क्या है जी, कांस्टेंट है, ठीक है जी। और ये x जो है ये x हो गया, ये x हो गया, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। और ये जो प्लस का साइन है या ये प्लस का साइन है तो ये बेसिकली क्या है जी, ये ऑपरेटर्स हैं। तो ये ऑपरेटर हो गया। तो ये चीज़ें जी बेसिक चीज़ें थी। ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को बेसिक चीज़ों को जानने का जो है ये जानना लाजमी है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको कंप्लीट समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और जिन्हें अलजबरे में मुश्किल पेश आती है और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, ठीक है जी। ये एक सदका जारी होता है किसी दूसरे स्टूडेंट का या किसी दूसरे इंसान का फ़ायदा करना। तो अगर आपको ये इस पूरे लेक्चर की कंप्लीट समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू।